प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। ये जीवन काल दे रखा है घंटों में, ये लैंपों की संख्या दे रखी है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए पहले सारणी बनाएंगे, इसके लिए संचय बारंबारता सारणी जो बनाते हैं। सबसे पहले तो दे रखा है हमारा जीवन काल, ये हमें दे रखा है घंटों में। इसके बाद दे रखा है हमारा लैंपों की संख्या, यानी ये दे रखी है हमारी बारंबारता, जिसको हम लिखते हैं FI से। तीसरी सारणी बनती है हमारी संचय बारंबारता की। संचय बारंबारता को सारणी को लिखते हैं हम CF से। अब देखिए जो हमारी संख्या दे रखी है, जीवन काल दे रखा है पहला 1500 से 2000। ये दे रखा है हमारा 1500 से 2000, उसके बाद 2000 से 2500, उसके बाद दे रखा है 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000। इसके बाद दे रखा है हमारा 4000 से 4500 और फिर 4500 से 5000। ये हमारा जीवन काल दे रखा है। लैंपों की संख्या देखिए कौन सी दे रखी है, यहाँ दे रखी है 14, ये है 56, ये है 60, इसके बाद 86, उसके बाद 74, उसके बाद 62 और ये 48। इसके बाद आता है हमारा संचय बारंबारता। संचय बारंबारता सारणी में हम आपको पता ही है, जोड़ते चलते हैं। पहली संख्या जो कि तो रहती है, यहाँ पर है 14, तो यहाँ पर 14। उसके बाद जोड़ेंगे हम 14 में 56 जोड़ेंगे, 14 + 56 ये हो जाते हैं हमारे 70। उसके बाद 70 में 60 जोड़ देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 130। इसके बाद 130 में 86 जोड़ देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 216। और इसके बाद 216 में हम अगली संख्या जोड़ेंगे, 216 में इस बार 74 जोड़ेंगे, तो ये जाता है 216 में जब हम यहाँ 74 जोड़ते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 290। उसके बाद 290 में हम 62 जोड़ेंगे, ये हो जाते हैं हमारे 352। और 352 में फिर हम 48 जोड़ते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे पूरे 400। इस तरह से यहाँ पर हमारी सारणी तैयार हो जाती है। सारणी बनाने के बाद देखिए यहाँ पर सिग्मा FI का मान जो होता है, जब सबको जोड़ते हैं तो ये हमारा 400 आ जाता है, यानी कि n का मान आ गया हमारा 400। जब n का मान 400 है तो n/2 का मान 400/2 ये आ जाता है हमारा 200। तो n/2 का मान हमारा यहाँ पर 200 आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं 200 से अगली संचयी बारंबारता कौन सी आ रही है। 200 से अगली संचयी बारंबारता हमारी 216 है, और 216 का वर्गांतरण क्या है, यह 3000 से 3500। तो ये वर्गांतरण हमारा 3000 से 3500 लिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे 200 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 216 है, जो वर्ग अंतराल 3000 से 3500 में है। तो ये जो हमारी माध्यक वर्ग हो जाता है हमारा, तो जो हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 3000 से 3500 तक। आज जब माध्यक वर्ग पता लग गया तो हमारी निम्न सीमा भी पता लग गई, यानी कि L का मान ये हमारा 3000 आ जाता है। L का मान 3000 आ गया। अब L का मान आ जाता है, इसके बाद हम मानते हैं F का मान। देखिए F कौन सा है, ये हमने 216 लिया था, F का मान हो जाता है हमारा यहाँ पर 86। तो F का मान हो जाता है हमारा 86। F का मान आ गया। अब देखिए CF क्या होता है, CF होता है हमारा जो ठीक इसके ऊपर होता है, 216 के ठीक ऊपर है हमारा 130, तो CF का मान आ जाता है 130। अभी H और निकालना है। H यानी कि दोनों के बीच में कितना अंतर है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, 500 का। तो H का मान आ जाता है हमारा 500। अब मान निकाल लीजिए माध्यक का, फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट।
तो मात्रक बराबर क्या होता है? मात्रक बराबर होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मान रख दीजिए L का मान 3000 प्लस n/2 का मान आया था हमारा 200, n/2 का मान हमारा 200 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 200 माइनस CF का मान है हमारा 130 अपॉन F का मान है हमारा 86 और H का मान है हमारा 500। ये सारे हम मान रख देते हैं। हल कीजिए इसको। 3000 प्लस 200 माइनस 130, ये बच जाते हैं हमारे 70/86 और इंटू 500। अब 500 की अंदर गुना कर देंगे 70 में, तो ये जाता है हमारा 3000 प्लस 7×5 = 35, उसके बाद 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि आ जाता है हमारा 35,000/86। अब 3000 हमारा साथ चल ही रहा है। 3000 प्लस 35,000 को जब हम 86 से भाग करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 406.98। इसको भाग करने के बाद 406.98 आ जाता है। अब 3000 में 406.98 को जोड़ देंगे तो आ जाता है हमारा 3406.98। ये हमारा इसका जीवन काल आ जाता है इतने घंटे का। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 पूरा हो जाता है।